नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। अविश आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइए एक बार देखते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ ये डेटा है। डेटा में एक कॉलम जो है वो एम्प्लॉय का है। इसके अलावा एरिया, आइटम, सेल्स, एम्प्लॉय आईडी दी हुई है। और कहा क्या गया है हमसे निकालने के लिए, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमें दे रखी है, एम्प्लॉय का नाम, एरिया, आइटम, सेल्स निकालनी है, बट बाय यूजिंग वी लुकअप। ठीक है। तो वी लुकअप के थ्रू हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए एक बार देखते हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा, वी लुकअप हमेशा जो रन करता है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ रन करता है। करेक्ट। बट यहाँ पे डेटा क्या है, लेफ्ट नहीं, यहाँ पे राइट में हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय आईडी है। उस बेसिस पे हमें नाम, एरिया, आइटम, सेल्स निकालनी है। तो यहाँ तो पूरा का पूरा मेथड ही जो है वो रॉन्ग हो गया एक तरीके से। वी लुकअप तो यहाँ पे लगा ही नहीं सकते, और जबकि जो हमसे पूछा गया है केवल वी लुकअप ही लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी सोचिए कि हम कैसे अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, मैं अगेन यहाँ पे वी लुकअप का ही यूज़ करूंगा, चाहे वो हो या ना हो, फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ वी लुकअप के थ्रू। वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू ये है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, हमने जब भी वी लुकअप यूज़ किया है, हम लेफ्ट मोस्ट कॉलम से ऐसे करके लुकअप वैल्यू लेते थे, करेक्ट। फिर यहाँ पे कोई कॉलम होता था या उसमें मैच लगाते थे, बट यहाँ ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो सब ऐसा ही जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है राइट से। तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम यहाँ पे चूज फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन, चूज फंक्शन। अब चूज फंक्शन को हम जो है अपने तरीके से यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं कितना बेहतरीन यूज होता है। देखिए, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो ये इंडेक्स नंबर मांग रहा है ना, इंडेक्स नंबर का मतलब कि कोई पर्टिकुलर हम इसमें रेंज दे रहे हैं। तो रेंज भी अगर हम देते हैं तो कितनी रेंज है हमारे पास, 5 रेंज है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, करली ब्रैकेट्स का यूज़ करने जा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5। क्या करा मैंने, यहाँ पे 5 कॉलम दे दिए हैं। अब वो मुझसे कह रहा है वैल्यू 1। अब कॉलम वन क्या है, एम्प्लॉय आईडी। कैसे हम ले रहे हैं, कॉलम 1 में क्या है हमारा, हमें अकॉर्डिंग टू अवर आंसर हमें देखना है। अगर हम देखें तो हमें एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट में ही रखी हुई है, तो हमने इसीलिए इसको कॉलम फर्स्ट माना। सेकंड पे हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो एम्प्लॉय नेम जो हमारे पास रेंज है एम्प्लॉय नेम की, उसकी रेंज ले रहे हैं। इसके अलावा एरिया जो कि हमारा थर्ड रेंज हो जाएगा। उसके बाद आइटम जो यहाँ पे है इसका फोर्थ रेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट सेल्स हमारी फिफ्थ रेंज हो जाएगी। हमने क्या करा, यहाँ पे चूज फंक्शन लगा दिया है। इट मीन जहाँ पे हमें टेबल एरे मांगा था, ये देखिए जहाँ पे हमें टेबल एरे मांगा था वहाँ पे इस तरीके से आ गया है। देखिए, TL100 ये आईडी हो गई, नाम हो गया यहाँ पे ईस्ट, एप्पल, और यहाँ पे सेल्स। देन अगला स्टार्ट हो गया TL1 101, देन आफ्टर अंकित कुमार ईस्ट। तो इस तरीके से क्या करा, हमने खुद ही डायनेमिक टेबल बना दी। अब कॉलम इंडेक्स मांग रहा है, यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। कॉलम इंडेक्स हमें क्या चाहिए, अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं, अब जब यहाँ पे हमारे पास देखे सेकंड, ठीक है, सेकंड में हमारे पास क्या रखा हुआ है, एम्प्लॉय का नाम। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ सपोज, और एग्जैक्ट के लिए 0, यहाँ पे इन्हें मैं एक बार फ्रीज कर देता हूँ, जिससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो ड्रैग करते टाइम भी। तो इन चीज़ को मैं एक बार फ्रीज करता हूँ, उसके बाद हम अपने आउटपुट की तरफ चलते हैं, देखते हैं जो आउटपुट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ रहा है या किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सेकंड कॉलम से, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर है, उसने हमसे पूछा था कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर से आपको वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा 2। बट अगर मैं क्या इसे ड्रैग करूँ, क्या आंसर मेरा आएगा, आंसर है नहीं, ये चेंज नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे एरिया आना चाहिए था, यहाँ पे आइटम आना चाहिए था, सेल्स आना चाहिए था। तो 2 जो मैंने यहाँ पे कॉलम लिखा, वो उसे मैंने लिमिट कर दिया। अब वो ऑटोमेटिकली 3 तो हो नहीं जाएगा,
तो यहाँ पे हमें कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, कुछ और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, रो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको भी पता है, जैसे मान लीजिए रो, मैंने यहाँ पे रो लगाई, तो ये क्या करेगा, जिस रो पे अभी हम हैं वहाँ की काउंटिंग दे देगा। जैसे कि इस समय हम 10वें रो पे हैं, तो इनने क्या करा, हमें 10 का रो दे दिया। अगर एक बात बताइए, अगर मैं इसमें से -8 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई? देखिए, मुझे मिल गया यहाँ पे 2। ठीक है, मैं करने जा रहा हूँ एंटर। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे है रो। अब रो जैसे ही ड्रैग किया होगा तो रो ये क्या हो गई होगी, ये 11 हो गई होगी। ये क्या हो गई, 11। 11 में से 8 गए 3, तो एरिया किस कॉलम में हमारा, तीसरे कॉलम में। सिमिलरली ये जो आइटम है 4 हो गया होगा और ये 5 हो गया होगा, एंड आपका आंसर आ गया है। एक बार हम अपने एम्प्लॉय आईडी को चेंज करके देखते हैं। एम्प्लॉय आईडी 3 में हम देखते हैं तो यहाँ पे दिनेश मोंगा जी हैं, ईस्ट उनका एरिया है, आइटम उनका एप्पल है, और यहाँ पे उनकी सेल्स है। तो रिवर्स वी लुकअप एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूज में पूछा जाता है। बेस्ट क्वेश्चन होता है, नॉर्मल जरूर होता है बट बेस्ट क्वेश्चन होता है। और ये लगा लीजिए, होता है ना जिसे कहते हैं कि 99% ये पूछा जाता है और 99% में ही ये फेल हो जाते हैं हम इंटरव्यूज में इसको करते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। अगर कोई और मेथड से भी अगर आप करना चाहें, वेलकम है, प्लीज़ करें। आई विश आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।